ज्ञान करता हूँ। बिहार में पुराने दोस्तों की नई सरकार क्या बनी, पटना से दिल्ली तक सियासी माहौल गर्म हो गया। सवालों पर सियासत, जवाबों पर जुबानी जंग शुरू हो गई। विवाद ही विवाद, मुद्दे ही मुद्दे नजर आने लगे। 10 लाख रोजगार का मुद्दा उठा तो चुनावी वादा झूठ झांसे तक जा पहुंचा। सांप्रदायिकता की बात उठी तो चोटी तिलक चारा चोर की चर्चा शुरू हो गई। सुरक्षा का सवाल उठा तो राज्य के अपराधों से तेजस्वी की Z+ सिक्योरिटी तक चर्चा हो गई। ईडी सीबीआई के मुद्दे पर घर में दफ्तर खुलवाने की चर्चा हो गई और प्रधानमंत्री पद की बात छिड़ी तो नीतीश के फोन की घंटियों तक पहुंच गई। आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते। छोड़ो ना भाई, बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। नीतीश कुमार अभी माहौल बना रहे हैं। कभी वो पीएम पद की रेस में नहीं होने की बात करते हैं, कभी विपक्ष को 2024 में एकजुट करने की कोशिश करते दिखते हैं। ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम पद की दौड़ के लिए इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इंतजार नहीं करना चाहती। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाला वादा तुरंत पूरा करवाना चाहती है और इसी पर वार प्रहार शुरू हो गया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर 10 लाख नौकरियां देने वाले वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट पोस्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह पर निजी टिप्पणी कर दी। फिर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को भी चारा चोर का बेटा कह दिया। अगर केवल मुंह से ही देना था तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। जो ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कह दे कि नीतीश कुमार अक्षम है, इन अक्षम मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं दे सकते। बीजेपी ने रोजगार पर आरजेडी का चुनावी वादे से पलटने का आरोप लगाना शुरू किया तो तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार सब ने 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करने की बात कही। का वादा किया जो कहा कि है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई। और हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। रोजगार बिहार ही नहीं, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बिहार में सवाल उठा रही है तो विपक्षी 2 करोड़ रोजगार के वादे याद दिला रहे हैं। रोजगार जो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने रोजगार की बात की थी देने का, तो 8 वर्ष हो गए तो 16 करोड़ होना चाहिए। छोड़िए, एक भी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उल्टे नौकरियां गई हैं। रोजगार के अलावा बीजेपी ने बिहार में जंगल राज का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। बिहार में जगह जगह बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आरोप है कि सरकार बदलते ही राज्य में अपराधियों के हौसले बढ़ गए। लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई और 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती, इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए, ग से गोली। और जनता ही नहीं, जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था।